थाना कैंट क्षेत्र स्थित इंदिरा बाल विहार में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने गोलघर व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में व्यापारियों की समस्याएं सुनी गईं और त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने व्यापारियों की सुरक्षा एवं बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए आपसी समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया। सर, देखिए चटोरी गली का मामला आया था और पार्किंग को लेकर जो है क्या निष्कर्ष निकला है सर? देखिए, गोलघर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर और व्यापारियों की समस्याएं जो हैं उनको लेकर लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं। आज भी इसी संबंध में एसपी सिटी महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। इसमें व्यापारियों द्वारा जो पहले भी मुद्दे उठाए गए हैं वो और अन्य भी जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें जो पार्किंग की समस्या है और ट्रैफिक को हमें स्मूथली संचालित करना है उसकी समस्या है, इन सब पे विचार विमर्श किया गया। आपसी संवाद स्थापित किया गया है। इस संवाद के बाद जो भी उनकी समस्याएं हैं उसमें जो हमारे स्तर से तत्काल कार्रवाई करने योग्य है उनको बताया गया उन्हें करने के लिए, और उन व्यापारियों से भी ये अपेक्षा की गई है कि जो बातें हम प्रशासन द्वारा अपेक्षित है उनको ही पूर्ण करेंगे। सर, जो ये डिवाइडर जो है चटोरी गली में दोनों तरफ हुए लगे उसमें कुछ व्यापारियों द्वारा ये कहा जा रहा था कि हट जाता तो आने जाने में बहुत आसानी हो जाती है। पर एक बात है, ये योजना का पार्ट है। इसके विषय में जो संबंधित विभाग है वही इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। यहाँ पे उठाए है वो है कि एक तो सड़क किनारे पार्किंग जो कि व्हाइट लाइन के अगर अंदर कोई वाहन पार्क होता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ये पिछले बार भी डिस्कस हुआ था और आज भी डिस्कस हुआ है। आज एक मीटिंग भी हुई है सुबह, भी आए थे। इसके बारे में क्लियरली दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये इशू अब फिर आगे नहीं होगा। तो इस बारे में आप मेरी तरफ से आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बारे में कोई आगे इशू नहीं होगा। लेकिन इसमें एक हमारी है कि जैसे अभी कोई कह रहे थे कि 10-15 मिनट वाहन को खड़े कर दीजिए, हम कहते हैं कि आधा घंटा खड़े कर लीजिए, लेकिन वो लाइन के अंदर हो, हमें कोई इशू नहीं। आधा घंटा 1 घंटा पूरा दिन खड़ा हो जाए, उसके वजह से कोई ट्रैफिक अवरोध ना हो तो कोई इशू नहीं है, वो आप कर सकते हैं। नहीं होगा बिल्कुल। आप तो चाहेंगे कि पूरा सड़क पार्किंग हो जाए 10 मिनट के चक्कर में, नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हमने बता दिया। एक इशू आया था कि अंडरग्राउंड पार्किंग यहाँ हो, वो तो लॉन्ग टर्म है, उसको शॉर्ट टर्म में हम नहीं कर सकते, वो नोट कर लिया है और उसको भी हम कर लेंगे। और साफ सफाई का जो इशू है वो एड्रेस किया जाएगा। एक ये भी डिस्कस हुआ कि ये चटोरी गली का जो बैरिकेडिंग है उसको ठीक किया जाए। इसमें मेरा यही कहना है कि अगर ऐसा इशू है कि जो इसके अंदर रहने वाले लोगों को बैरिकेडिंग की वजह से दिक्कत हो रही है तो उनके लिए कोई स्पेशल पास वगैरह इशू हो जाए, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन अंदर रहने वाले हैं और हमारा बैरिकेडिंग लगती दिख रहा है, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक ट्रक का इशू तुरंत नहीं होगा सॉल्व कि हमने बोल दिया और हो गया, ये क्योंकि डिसीजन ऊपर से लिए गए हैं, ये ऊपर तक पहुंचाए गए हैं, उस पर विचार भी चल रहा है। ये पिछली बार भी बताया था कि तुरंत नहीं होगा क्योंकि ये 2 साल से चल रहा है, वो 1 दिन 2 दिन में खत्म नहीं होगा। तो इसमें हम क्या ऊपर से सभी अधिकारी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसको फेज वाइज रिमूव किया जाए इस दिक्कत को। तो होगा, इसमें धीरे धीरे होगा। बाकी अभी तो हम जो इमीडिएट इश्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं।
इसके अलावा जो रात को ट्रक आते हैं तो उसके बारे में अभी पता चला है कि कोई एक हाइट बैरियर हुआ करता था, वो रिमूव हुआ है हाइट बैरियर। तो हम उसको ऐड कर देंगे, अभी जाके चेक कर लेंगे कि कौन से विभाग से वो रिमूव किया गया है। संबंधित विभाग से बात करके वो हाइट बैरियर ऐड हो जाएगा, तो ये रात को आने वाले ट्रक आपके कम हो जाएंगे। और जो जितने आपके व्यापारियों के लिए जरूरत हो, आपका कोई माल उतार, उसमें उनकी बनारस में रहा हूँ तो कई महीने लगे उनकी कलर कोडिंग देना, फिर वो उसमें QR कोड देना। ठीक है, QR कोड में किसी संस्था को लेना पड़ता है कि वो QR कोड राइट कलर कोडिंग हमको दे, उसकी व्यवस्था करने में टाइम लगता है। और फिर जोन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रवर्तन की कार्रवाई बोला कि कोई बच्चा जा रहा होगा तो वो गाड़ी में रुकेंगे, तो प्रेग्नेंट होगा, बूढ़ा होगा। पर ये बताइए, मैं अरे आप सामने बैठे हैं, प्रैक्टिकली देखिए, ऐसा नहीं कि 100% ई रिक्शा रुके। मेरी बात सुन लीजिए, जो मजबूर आदमी है, जो है, उसको छोड़ा जाता है। हमारे साथ 1 घंटा खड़ा हो जाएगा, वो वहाँ पे ब्रीफिंग है, जो छोड़ रहे हैं। नहीं सर, आप देखिए, आपका सोच अलग है और मेरा सोच अलग है। हमारा सोच ये है, अगर मैं एक जवान व्यक्ति हूँ, स्वस्थ व्यक्ति, मुझे फांसी से उतार दीजिए, मैं आप आऊंगा सर, बोल पॉसिबल है? मैं कहूँगा नहीं भैया, चलो उत्तमपुर बाजार देखो, मोतीपुर बाजार देखो। देखिए, हर चीजें संभव नहीं है व्यवस्था बनाने की। अगर आप हर चीज छूट दे देंगे, और आप अधिकारी है, रास्ता आप निकालिए। हमारी डिमांड वो ठीक है, छूट मिल जाएगी कि यहाँ ठेला भी सारे लगता है, अभी छूट मिल जाए, लाइन से ठेले। अभी तो मान लिया 8-10 लग रहे हैं, तो यहाँ पे सैकड़ों लगने लगेंगे। छूट अगर मिल जाए पूरी तरह से, और अगर ई रिक्शा पूरा छोड़ दें तो यहाँ पे कई स्टैंड बन जाएंगे। कभी वो उस मार्केट के सामने, जो कि बड़ा मार्केट है, 20 रिक्शे वहाँ सामने खड़े रहेंगे। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, तो सारे रिक्शे भी नहीं छोड़ सकते हम। तो समाधान निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, वो समय के साथ थोड़े दिक्कत। दूसरा बताया गया कि जो अनयूज्ड स्पेस है इंदिरा बाल विहार के साइड पर, वहाँ पर एक बेसमेंट पार्किंग और ऊपर कुछ फूड प्लाजा का सुझाव दिया गया। एक लॉन्ग टर्म स्टेप है, इसमें भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो कोई बुराई नहीं है। जो मल्टी लेवल पार्किंग के बारे में आप लोगों ने कुछ मुद्दे उठाए, इन पर पहले ही सहमति बन चुकी है और मल्टी लेवल पार्किंग के ऑपरेटर द्वारा आप लोगों के पक्ष में ये आश्वासन पिछली बैठक में ही दिया जा चुका था। जैसा कि शासनादेश में भी व्यवस्था है, मासिक रियायती पास आप लोग ले सकते हैं, जितने लोग चाहे उतने ले सकते हैं। अभी भी उसमें 100 4 पहिया वाहनों की और करीब 200 2 पहिया वाहनों की जगह है, जो कि अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो नगर निगम मासिक पास सभी इच्छुक लोगों को देने के लिए तैयार है, लोग ले नहीं रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि मासिक पास दिया जाए। मासिक पास देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, लोग ले नहीं रहे हैं। पिछली बार ये सहमति बनी थी कि व्यापारी लोग अपने एम्प्लॉइज को कहेंगे कि अपनी 2 पहिया गाड़ियां मासिक पास के माध्यम से जलकल में बनी मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी करें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पहल व्यापारियों या उनके एम्प्लॉइज की तरफ से हम तक नहीं आई है। तो आप लोगों को अपने द्वारा दिए गए आश्वासन को भी पूरा किया जाना बाकी। कंसेशन रेट में भी 2 पहिया वाहनों के केस में उससे भी आधा कर दिया गया है, यानी कि जो 600 रुपए शासनादेश में है उसका आधा 300। उसके लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे हैं। आप लोग बार बार आश्वासन की मांग हमसे कर रहे हैं, लेकिन पास हमसे मांग नहीं रहे हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान दें कि आप 300 की संख्या का मांग सकते हैं और हम देने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। एक और मुद्दा बताया गया कि व्यापारी लोग ग्राहकों को कूपन देने के इच्छुक हैं। इसमें किसी ने नहीं रोका है और कुछ एक प्रतिष्ठानों ने ऐसी व्यवस्था ऑलरेडी कर रखी है। तो ये व्यापारी और मल्टी ने कुछ उपकरण खराब हुए, उसमें नियमानुसार सही हो रहा है और 1-2 दिन में वो सही हो जाएगा। ये इससे यात्रियों को असुविधा नहीं होगी। जो उसमें 3rd फ्लोर तक की पार्किंग है तो पूरी आप लोग यूज कर पाएंगे। तो लिफ्ट भी वहाँ सही हो जाएगी, जल्दी ही सही होगी।
अब जो लॉन्ग टर्म समस्याएं हैं, जैसे चटोरी गली में बैरियर के बावजूद गाड़ी खड़ी होना और ये इस बैरियर का और अपोजिट साइड के बैरियर का ना हटना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। एक तरफ पुलिस प्रशासन और हम सभी को ट्रैफिक कंजेशन का भी ध्यान देना है, दूसरी तरफ उनकी सुविधा, जो हमारे ग्राहक हैं उनकी सुविधा का ध्यान देना है। एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास ऐसा कोई क्लियर निर्णय नहीं है कि हम आज खोल देंगे, लेकिन इस पर हम ओपन है। जैसा कि पिछली बैठक में एसएसपी सर ने कहा कि हम इस पर ओपन है। यदि आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिलता है कि हमारा कोई भी कर्मचारी यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, हम कूपन लेंगे, कूपन की एक प्रति गाड़ी पे चिपकाएंगे और ऐसे चिपकी हुई गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी दिखेगी। इस तरह के आप सुझाव या इनिशिएटिव लेके 2 कदम आप बढ़ेंगे तो हम भी 2 कदम बढ़ेंगे और इसके लिए हम ओपन रहेंगे। आपकी तरफ से जो आश्वासन दिए गए थे उनको पूरा होना अभी बाकी है, इसके बाद हम लोग अपनी तरफ से 2 कदम बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, तो बढ़िया बनना है। मेरा नाम मनीष कुमार है सर। मैं बस 2 चीज कहना चाहता हूँ आपसे। जैसे आप वाइट मार्किंग कर रहे हैं, गाड़ी चलान होगा, क्योंकि इससे गोलघर पे जो भी कस्टमर आते हैं वो बहुत दहशत में है और वो दूसरे तरफ रुक कर रहे हैं। दूसरा चीज ये है, अगर ई रिक्शा सुचारू रूप से चलता रहे, ऐसा ना हो कि कोई भी हो, मतलब पूरा जो चल, उससे कस्टमर का फ्लो प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। बहुत सारे कस्टमर हैं जो कार वाले नहीं है या बाइक वाले नहीं है, लेकिन उनका साधन है ई रिक्शा, तो उसी से वो आता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। सर एक बात और आखिरी बात मुझे कहनी थी कि सर बात तो हम लोग मालूम है कि हमारा टारगेट कब पूरा होगा सर, तो हमारा टारगेट हमको थोड़ा बताया जाए कि सर हमारी वाइट लाइनिंग पूरे गोल घर में कब तक खींच जाएंगी और ई रिक्शा हमारा कब शुरू होगा सर। ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि बात उस समय यही बात कही गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर हम सब ये सब व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन सर समय ज़्यादा हो गया। कुछ तो टारगेट उस समय सीमा होनी चाहिए थी। धन्यवाद सर। उसी टारगेट की वजह से कुछ लोग हमेशा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी बंदी का ऐलान किया और हम लोग लगकर उस बंदी को रोके, सारे व्यापारी को समझाए और समझाकर एक बड़ी बैठक कराए और बैठक सफल रही, व्यापारी संतुष्ट हुए और पूरी एक लिस्टिंग हुई। उसका एक वादा हुआ कि तय सीमा के अनुरूप सारे कार्य हो जाएंगे, तय सीमा के अनुरूप सारे कार्य हो जाएंगे, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ और हफ्ते 10 दिन से ज्यादा हो गया सर। उससे ये गुस्सा फिर फूट गया। तो मैं चाहता हूँ कि आज एक तय सीमा हो जाए, उसकी अनाउंसमेंट हो जाए कि ये काम इतने दिनों में हो जाएगा, जिससे हम व्यापारियों को समझा सकें और वो समझ सकें। सीनियर सिटीजन को इस पार से उस पार आने जाने के लिए, क्योंकि ये मार्केट पहले यहाँ सामने कट था, वो कट बंद होने से काफी आने जाने लोगों को परेशानियां हो रही है। एक कट यहाँ पे होना चाहिए, इससे लोग जो है पैदल भी जाने वालों को, 2 व्हीलर जाने वालों को, क्योंकि चौराहे पे जाते हैं तो जो है उतना लोड पड़ता, उधर भी लोड पड़ता है, इधर भी लोड पड़ता। और दूसरा जो है गोल घर में लाइट की बड़ी कमी है, जैसे आपकी हाइलोजन की और की काफी कमी। टेम्प्रोरी अच्छी लाइटें होनी चाहिए, मतलब टेम्प्रोरी लाइटें मतलब अच्छी लाइटें होनी चाहिए। गोल घर के हिसाब से बहुत कम लाइटें, खूबसूरत, हाँ खूबसूरत लाइटें होनी चाहिए। गोल घर में शाम को आइए तो एकदम अंधेरा सा नजर आता है, अगर व्यापारी अपनी लाइट न जलाए तो एकदम भी नहीं नजर आता। और एक तो आपके यहाँ ट्रैफिक में राम वृक्ष यादव जी बहुत अपशब्द बोलते हैं, आते हैं तो दुकानदारों को भी बोलते हैं, जो गाड़ी खड़ा करते हैं उनको भी। एक मिनट 2 मिनट हमारी बात पूरी होनी चाहिए। वो अगर ट्रैफिक में अगर आदमी आया, कस्टमर आया, उससे पहले ट्रैफिक वाले आके उसको कुछ कह देते हैं तो कस्टमर हमारे वहां से चला जाता है दूसरे मार्केट में। गोल घर का मार्केट 50% कम हो गया, इसी वजह से चालान के चक्कर में जो है 50% दुकानदारी आज कमजोर। क्यों भाई, कोई गलत बोला बताइए। तो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट उसका हाल्ट का उसको मौका देना चाहिए। 10 से 15 मिनट ज्यादा हो तुरंत उसका आप चालान कीजिए, और हम लोग भी सहमत हैं। सर इसमें हम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे गोल घर में 10 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए, जो डॉक्यूमेंट हो कि आपकी गाड़ी 10 मिनट से ज्यादा लगी हुई है, आप इसको हटा लीजिए रास्ता, हम इसका चालान काट रहे हैं। कैमरा ऐसा है कि सबको हेलमेट पहना दिया, तो कैमरा ही पार्किंग व्यवस्था को भी सुधार सकता है।
जो ट्रक इधर से अगर बंद हो जाता रात में तो हमारी सड़क सुरक्षित रहती, गोल घर सुरक्षित रहता और धूल धक्कड़ दुकान में नहीं जाती। जब तक आप आइए 2 घंटा लगता है दुकान साफ करने में। वो धूल इसको सर अगर बंद कर लेते हैं तो समझ लीजिए ज़्यादा एक्सीडेंट बंद हो जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट इसके पहले वो बाविक के ठीक सामने मोड़ पर 2 बार एक्सीडेंट हो गया। एक तो मर गया और एक वैसे घिसराते चला गया, जो कि हमारी प्रशासन यहाँ की जो चौकी हमारी है इतनी अच्छी है जिसका कुछ क्षण भर में पहुंची और ट्रक के नीचे से खींच के निकाल दिया और ले जा करके उसको एम्बुलेंस बुला करके और मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। तीसरा सर, हम प्रशासन से तो बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं क्या नहीं होगा बना, क्योंकि हम जब से यहाँ हैं, जब इसमें इस रोड में इंग्लिश खबरें की मकान था उसमें नालियाँ अभी वैसे ही खुली की खुली हैं। जैसे आप देख लीजिए प्रेसिडेंट होटल प्रेसिडेंट, मैं उसके यहाँ लगी हूँ। इतना कहने के बाद एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया और उसमें वो हो गया। दूसरी चीज है नगर निगम के जितने कर्मचारी बैंक पंजाब एंड सिंध से क्या हकला देते, मैं नगर निगम के हैं वो। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।